फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ठीक है, तो मैंने कुछ ट्रेड लिए हैं। एक्चुअली मैंने ट्रेड ली थी विद रिकॉर्डिंग, बट मेरा कोई माइक इशू था जिस वजह से ऑडियो रिकॉर्ड हो नहीं पाई। तो मैंने जो रिकॉर्डिंग हुई है उसको मैं आपको वीएलसीबी जो मैं मीडिया प्लेयर उस पर चला के दिखाऊंगा और आपको हर एक ट्रेड का लॉजिक बताऊंगा कि मैंने उसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या मैंने किस लिए लेवल लगाए, किस चीज की वेट करी, क्या कंफर्मेशन थी, ए टू जेड। जिस बिहाफ में मैं अपना ट्रेडिंग करता हूँ और मैं जो अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ वही सब चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और सो सॉरी, पहले तो मैं कुछ टाइम से एक्टिव नहीं था, थोड़ा मेरे को टूर पे जाना था कहीं। ठीक है, तो अब मैं एक्टिव हो गया हूँ। अब मैं डेली बेसिस पे या जैसे भी मेरे से जल्दी जितना जल्दी हो पाएगा मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये मेरी पहली ट्रेड है। पहली ट्रेड का अगर मैं आपको रीजन बताऊं तो पहले मैंने ये जो स्ट्रक्चर मैपिंग है ये करी है। स्ट्रक्चर मैपिंग में मैंने देखो ये एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया है। एक मिनट, मैं आपको हर एक चीज डीपली बताता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन चीजें बिल्कुल मैं आपको डीपली बताऊंगा। ये एक मैंने सब रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया, ये एक मैंने सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया। ठीक है, क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि देखो सेलर ने जब इसका ब्रेकआउट किया, बायर ने जब इसका वापस ऊपर आए तो इसी पॉइंट से इसने स्ट्रेंथ इकट्ठी करी। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये एक वर्किंग सपोर्ट लेवल है। ठीक है, यहाँ से भी मार्केट रिवर्स हुई थी, यहाँ से भी मार्केट रिवर्स हुई। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मेरी जो एक पहली ट्रेड लगी है वो इसी जगह पर लगी है। मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं वीडियो प्ले करता हूँ। ठीक है, पहले मैं इसका एक छोटा सा एक रीजन बता देता हूँ। देखो चक्कर क्या है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई, यहाँ से बाय ने स्ट्रेंथ इकट्ठी करी, फिर इस जगह से रिवर्स हुई, फिर इस जगह से स्ट्रेंथ इकट्ठी करी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब इस एरिया पे बायर स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, अगर पहले देखा जाए तो बायर इतने स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन जब इस टाइम सेलर की ये और इस थर्ड कैंडल को एक बार ध्यान से देखो। ये तीनों कैंडलें क्या दिखा रही हैं कि अगर बायर इस जगह पर एक्टिव थे तो इसके लोअर रिजेक्शन ज्यादा क्यों नहीं आए? इसका मतलब यहां पर बायर एक्टिव नहीं था। ठीक है ना, इस टाइम प्रीवियसली अगर हम देखें तो बायर बहुत स्ट्रांगली एंटर हुए थे। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली एंटर हुए, लेकिन इस बारी मतलब यह डिमांड ज्यादा है, मतलब बायर एक्टिव है। अगर बायर यहाँ एक्टिव है तो लोअर रिजेक्शन का है, इसका मतलब बायर की इस टाइम वीकनेस चल रही है। अब बायर की जब भी डिमांड कम होगी तो सप्लाई क्या करेगी? इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे जाने की कोशिश करेगी। लेकिन हमने यहाँ क्या देखा? मार्केट ने फर्स्ट टाइम टच किया, वीक रिजेक्शन, तभी कैंडल ने गैप अप ओपनिंग दी, रिजेक्शन ली और दोबारा ट्राई किया, लेकिन नो न्यू लोअर लो। ठीक है, मार्केट में नया लोअर लो नहीं लगा। ठीक है, फिर मैंने वेट करी, फिर इस जगह पे मैंने देखा फिर गैप अप ओपनिंग, फिर सेलर ने ट्राई किया इस लेवल को ब्रेक करने की, लेकिन सेलर इस प्राइस के नीचे जो मैंने ये लाइन लगाई है, इस प्राइस के नीचे सेलर न्यू लो लगा ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या? सेलर लो प्राइस में सेल आउट नहीं करना चाहता, मार्केट इससे नीचे नहीं जाना चाहती। अब अगर सेलर इस जगह पे लो प्राइस में अपना प्रोडक्ट या कुछ भी कह लो, ठीक है, जो मतलब जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचता हूँ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो सेलर अपना जो जितना भी प्रोडक्ट है वो लो प्राइस में सेल आउट नहीं करना चाहता। तो अब बात किस पे आ जाती है? बायर पे। बायर की लोअर रिजेक्शन ना होने की वजह से मेरे को क्या पता लगा? इधर बायर एक्टिव नहीं है। बायर एक्टिव नहीं है तो सेलर को नीचे जाना चाहिए था, लेकिन सेलर ने भी लो प्राइस में सेल आउट करने से मतलब इस सपोर्ट लेवल को तोड़ने से मना कर दिया। अब बात किस पे आ जाती है? फिर आ जाती है बायर पे। फिर जब बायर पे आई तो मैंने यहाँ पे देखा सीधा बुलिश इंगल्फिंग, इसका मतलब बायर एक्टिव हो गए। इस टाइम इधर बायर एक्टिव हो गए। तो इसके बाद अब मैं वीडियो प्ले करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, जैसे जैसे होगा मैं बताता जाऊंगा। मैं इस तरीके से मार्केट की स्टोरी बनाता हूँ, अपने कोर्स में भी मैं इसी तरीके की साइकोलॉजी बताता हूँ। सब कुछ मार्केट के अंदर सप्लाई क्या हो कह रही है, डिमांड क्या कह रही है, न्यू हाई न्यू लो क्या होते हैं, और सपोर्ट रेजिस्टेंस हर एक चीज के वैल्यू क्या है। ठीक है, तो मैं वैसे ही आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैंने सेकेंड टाइम देखा यहाँ पे अगेन बायर एंटर हुई। ठीक है, ठीक है, अब फिर इसके बाद मार्केट के अंदर बायर इंक्रीज हुए हैं, इसे वीक नहीं बोल सकते, लेकिन मैं यहाँ ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों? मैं सिर्फ डायरेक्शन के साथ ट्रेड करता हूँ। डायरेक्शन के अगेंस्ट ट्रेड करना बहुत रिस्की है, तो मैं सिर्फ डायरेक्शन के साथ चलूंगा। मेरे को एक कंफर्मेशन चाहिए, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचता हूँ उस बिहाफ से मेरे को सिग्नल मिलेगा, मैं तभी ट्रेड करूंगा। ठीक है, ऐसे अगर डायरेक्शन के अगेंस्ट आप जाओगे, मैं डायरेक्शन के अगेंस्ट क्यों कह रहा हूँ? मार्केट अभी डाउनफॉल कर रही है, तो मार्केट में अगर पुट की ट्रेड लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन आप बायर के साथ जा सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ। ये सेलर की कैंडल आ रही है, देखो अगर कुछ बंदे यहाँ पे इंक्रीजिंग को देख के कॉल के साथ जाएंगे, वो बोलेंगे अरे यार मेरी चीज वर्क नहीं करी,
ठीक है, लेकिन वो ये चीज बोल रहे हैं कि ट्रेंड के साथ चलो, डायरेक्शन के साथ चलो। डायरेक्शन के साथ चलना नहीं आता, सिर्फ कैंडल और विक को देखते रहोगे तो कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। मार्केट की डायरेक्शन, टारगेट, यू टर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पर कैंडल ने, देखो मैंने पॉज करिए वीडियो। अब देखो इस एरिया पर ध्यान से देखना, इस एरिया के अंदर सेलर ने बेरिश इंगल्फिंग करी, लेकिन इसने न्यू लो भी लगाया, लेकिन कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग। और हमें पहले क्या पता लग चुका है कि जब सेलर ने न्यू लो लगाने से मना कर दिया कि मतलब मैं अपने प्रोडक्ट को लो प्राइस में सेल आउट नहीं करूंगा, तो यहां से अगर सेलर ने मना किया तो बायर एक्टिव ना होती, तो यहां बुलिश इंगल्फिंग ना बनती। इसका मतलब यहां बायर एक्टिव है। और एक सिंगल कैंडल विद रिजेक्शन और इसकी गैप डाउन ओपनिंग क्या बता रही है? पहले हमें पता लग गया है कि मार्केट में इस जगह पर बायर एक्टिव हो चुके हैं और बायर रिप्लाई में इंक्रीज हुआ है। अगर ये कैंडल इस तरीके से वीक बनती तो मैं कहता भैया कि यहां से बायर आए और सडनली मोमेंटम लॉस हो गया, तो इस टाइप की बेरिश कैंडल कंटिन्यू कर सकती थी। लेकिन बायर रिप्लाई में इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब लोअर रिजेक्शन भी आ रही है और कैंडल की गैप डाउन ओपनिंग भी है। इसका मतलब ये बायर अभी यहां से एंटर करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए यहां पे देखते हैं मैंने क्या किया। ठीक है, मेरे को रिजेक्शन भी मिल रही है, देखो मैं चुपचाप देख रहा था, मेरे को रिजेक्शन बायर का इंटरेस्ट दिखता है या नहीं। मेरे को सब कुछ कंफर्म हो गया था, कैंडल की गैप डाउन ओपनिंग, बायर की इंक्रीजिंग, इस जगह पर बायर का इंटरेस्ट इंगल्फिंग से पता लग गया, बायर की इंक्रीजिंग से पता लग गया। देखो बायर ने जैसे रिजेक्शन देने के बाद मेरे को एक क्विक रिजेक्शन दिखाई, तो मैंने यहाँ पे एक कॉल की ट्रेड प्लेस करी। ठीक है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मार्केट में हमेशा कूल रह के ट्रेड करो, बार बार ट्रेड करना जरूरी नहीं है। मार्केट की साइकोलॉजी समझो, मार्केट किस जगह पे क्या कहना चाहती है वो इंपॉर्टेंट है। ये नहीं बेरिश इंगल्फिंग बन गई पुट चला गया, बुलिश इंगल्फिंग बन गई कॉल चला गया, डार्क क्लाउड बन गया मॉर्निंग स्टार बन गया, कोई रिवर्सल कैंडल बन गई, नहीं वो नहीं। मार्केट की स्टोरी समझो, बायर और सेलर क्या बात कर रहे हैं, उसी बिहाफ पे आप ट्रेड लोगे तो ज्यादा सक्सेस रेट मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये हमारी पहली ट्रेड विन हो गई। किस बिहाफ पे ट्रेड ली मैंने आपको बता दिया, बायर इस एरिया में बहुत स्ट्रांग थे और सेलर की कैंडल इधर रुकना विद रिजेक्शन और कैंडल की गैप डाउन ओपनिंग, और मैंने तब भी ट्रेड नहीं करी। मैंने ट्रेड करी जब मेरे को यहां से बायर और सेलर की फाइट में बायर जीतते दिखे, तब मैंने यहाँ पे कॉल की ट्रेड करी, क्योंकि मेरे को पहले स्ट्रक्चर ने बता दिया था कि क्या होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है, मैं फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश, चलो ठीक है। ठीक है, फिर ये मैंने नेक्स्ट पेयर चुना। नेक्स्ट पेयर के अंदर मैं दिखाता हूं, इसके अंदर मैंने क्या चीज देखी। ठीक है, देखो इसके अंदर मैंने क्या देखा। मार्केट के अंदर मार्केट एक स्टक एरिया में घूम रही है, मार्केट में लोअर लो बना, लोअर हाई बना, मार्केट ने प्रीवियस लो के नीचे लो नहीं लगाया, फिर मार्केट में पहला हायर हाई बन गया, फिर मार्केट नीचे आई, फिर इस लोअर लो को ब्रेक करने की कोशिश करी, ब्रेक नहीं कर पाई, फिर बायर ऊपर आया। मतलब के कहने का मतलब यह है, मार्केट जब भी इस लेवल को ब्रेक कर रही है बायर, सेलर सडनली नीचे आ रहे हैं, फिर बायर ने ब्रेकआउट किया, फिर सेलर सडनली नीचे आ रहे हैं। इसका मतलब क्या, इस एरिया में दोनों पार्टीज स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जब दोनों पार्टी स्ट्रॉन्ग हो तो समझ के ट्रेड लिया करो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आपको लगेगा कि इसने सेलर ने बायर को डोमिनेट कर दिया, लेकिन ये बायर फिर एंटर कर देगा, क्योंकि बायर चाह रहा है इस लेवल को तोड़ना और सेलर चाह रहा है उसके नीचे आना। तो ऐसी सिचुएशन में दोनों पार्टीज कभी भी कुछ भी कर सकती हैं, समझ के चलो। ठीक है, मैं इसको प्ले करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो बहुत अच्छी एक ट्रेड मिली, बट मैंने स्किप करी मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि यहां पर बायर ने जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट किया, सडनली सेलर ने, मैं थोड़ा पीछे करके पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेलर ने जैसे ही, बायर ने जैसे इसको ब्रेक किया, सडनली सेलर आके न्यू लो लगा रहा है, बॉडी टू बॉडी इंगल्फ कर रहा है, गैप अप ओपनिंग दे रहा है, तो ये चांस था सेलर का आने का। चलो कोई बात नहीं, फिर मैंने दोबारा पेयर चेंज किया। ठीक है,
यहाँ पर भी एक पुट की ट्रेड बनती है, मैं पहले ही बता देता हूँ क्यों। मैं लेना भी चाहता था बट थोड़ा कैंडल ओपन होती बहुत जल्दी नीचे भाग गई। मैं ट्रेड का रीजन बताता हूँ। देखो ध्यान से समझना, गैप अप गैप डाउन की बात है। मार्केट क्या कर रही थी, लोअर लो लगाया, लोअर हाई बनाया, फिर मार्केट ने इधर थोड़ा स्टक एरिया क्रिएट किया, इस स्टक एरिया का यहाँ ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद इस कैंडल की ये कॉन्टिन्यूशन कैंडल है विद न्यू लो। लेकिन सोचने की बात यह है, अगर यहां पर कोई लेवल नहीं तो इस कैंडल ने ध्यान से देखो, इस कैंडल ने जंप डाउन क्यों दी। कोई भी कैंडल अगर गैप अप या गैप डाउन या जंप अप या जंप डाउन दे रही है, वो किसी रीजन से दे रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई लेवल नहीं है तो इस कैंडल ने जंप क्यों किया, और जंप करने के बाद ऊपर जाके रिजेक्शन क्यों खाई। मैं इस चीज से समझ गया था कि ये कैंडल बेरिश बननी ही चाहिए, इसलिए मेरी यहाँ ट्रेड स्किप हो गई। बहुत अच्छी ट्रेड थी बट ठीक है कोई बात नहीं। देखते हैं, एक बेरिश कैंडल बननी चाहिए, क्योंकि अगर इधर कोई लेवल नहीं था तो इसने लेवल जंप क्यों किया। इसका मतलब इस सेलर की कैंडल को यहाँ पर कुछ बायर प्रेजेंट दिखे, जिसको उसने टाप गया, जिसको उसने स्किप कर दिया। स्किप करने के बाद जो पहले सपोर्ट बन रहा था उसी को इसने रेजिस्टेंस बनाया, फर्स्ट ऊपर गया और रिजेक्शन खाई। ये बहुत अच्छी ट्रेड थी पुट की, स्किप हो गई कोई बात नहीं, आगे और मिलेगी। ठीक है, देखो कितनी प्यारी कैंडल बन रही है। अगर कोई लेवल यहाँ नहीं है तो इसने जंप डाउन क्यों दिया। अगर कोई लेवल होता और ये लेवल के अंदर क्लोजिंग देती तो बायर के आने का चांस था, लेकिन इसने लेवल स्किप करा, इसका मतलब बायर आएगा। ठीक है ना, ठीक है, मैंने फिर पेयर चेंज करा, आगे देखते हैं। ठीक है, फिर ये मैंने एक सपोर्ट लेवल, प्रॉपर एक सपोर्ट लेवल को ड्रॉ किया। ठीक है, मार्केट के अंदर क्या हो रहा है ये देखो ध्यान से। मार्केट के अंदर एक्चुअल में जो सपोर्ट लेवल है वो ये है। एक्चुअल में जो सपोर्ट लेवल ये है, तभी सेलर ने जब इसको इस ऊपर वाले एरिया को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग दे के नीचे से प्रेशर लेके इस जोन के ऊपर आने की कोशिश करी। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ। इसका मतलब बायर ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, बायर ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं, अब लेकिन ऐसे बुलिश कैंडल के साथ जाना बेवकूफी है। क्यों, ध्यान से देखो, सेलर बार बार, बायर ने ब्रेकआउट किया, सेलर नीचे आया, बायर ने ब्रेकआउट किया, सेलर नीचे आया, फिर लो भी लगा रहा है। इस कैंडल ने न्यू लो भी लगाया, इसका मतलब सेलर बहुत स्ट्रांग है, हम जाएंगे सेलर के साथ। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। ये मैंने एक रेजिस्टेंस लेवल लगाया था कि मार्केट किस एरिया से बार बार पावर इकट्ठी कर रही है, इसीलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सेलर नीचे जाने की पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी। लो भी लगा दिया, ध्यान से देखो, एक न्यू लो लगा है, शायद आप देख पा रहे हो, एक न्यू लो लगा है। अब देखो, ये देखो, ये मैंने क्या किया कि अब मैंने आपको क्या बताया था, यहां पर एक सपोर्ट लेवल है, कौन सा, ये सपोर्ट लेवल, ये पूरा जोन एक सपोर्ट जोन। ठीक है, इस सपोर्ट जोन पे इस कैंडल ने क्लोजिंग दी। गेम देखो, गैप अप गैप डाउन कितना मैजिकल तरीके से काम करता है। इसने इस लेवल पे क्लोजिंग दी, इस लेवल पे क्लोजिंग देने के बाद, और हमने देखा भी यहाँ से बायर बहुत स्ट्रांगली एंटर हुए, मतलब यहाँ से बायर की पावर जो है वो खत्म नहीं हुई। ठीक है ना, और यहाँ से रिजेक्शन भी मिली और इसको इसी जोन के अंदर क्लोजिंग दी। तो बायर को आना था तो या तो वो साथ ओपनिंग देती, ठीक है ना, या बिल्कुल इस जोन पे ओपनिंग देती, जिस ये इसका जो लोएस्ट पॉइंट है ये वाला पॉइंट, इस पे ओपनिंग देती तो बुलिश बनने का चांस था। लेकिन कैंडल ने इस लेवल को क्या किया, जंप डाउन। इसने जंप डाउन ओपनिंग दी, मैं कंफर्म हो गया कि कैंडल ने नीचे जाना है, इसलिए मैं अब यहां पे एक पुट की ट्रेड प्लेस करूंगा। क्यों, जिस लेवल से मुझे डर था, इसने क्लोजिंग तो यहां दी लेकिन कैंडल ने उसको स्किप कर दिया। इसका मतलब सेलर आना चाहते हैं, और सिर्फ कैंडल का रीजन नहीं, उससे पहले स्ट्रक्चर माइंड में रखना जरूरी है। एक तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, सेलर ने, बायर ने जब भी इस पॉइंट को ब्रेक किया, सेलर नीचे आया, फिर बायर ने ब्रेक किया, सेलर नीचे आया, फिर बॉटम से बायर ने एंट्री करी, फिर सेलर ने एंट्री करके न्यू लो लगाया। सब कुछ क्या बता रहा है,
कि सेलर नीचे जाना चाहता है, लेकिन सेलर को एक अड़चन पैदा हो रही थी क्या, ये पॉइंट उसने इस लेवल को स्किप कर दिया। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। मेरे से एक गलती हो गई, ये भी बताता हूँ ट्रेड लेने के बाद। ये देखो मेरे से गलती क्या हुई, मैंने 80 रुपीज की ट्रेड लगा दी। मेरे से गलती ये हो गई, मैंने 80 रुपीज की ट्रेड लगा दी, इतनी प्यारी ट्रेड मिली, सिर्फ 80 रुपीज की ट्रेड लगी, ये गलती हुई। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये हमारी ट्रेड विन होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमेशा मार्केट को समझने की कोशिश किया करो, मार्केट के डायरेक्शन के साथ चलने की कोशिश किया करो। ये नहीं कि बस कोई भी पैटर्न देकर उसके भी यहाँ पे आप ट्रेड लगा रहे हो, ये गलत है। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट ट्रेड ढूंढ रहा हूँ, देखते हैं क्या मैंने एनालाइज किया। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। हम्म, हम्म, बहुत प्यारी ट्रेड मिलने वाली, बहुत प्यारी। अगर ये बेरिश कैंडल बन जाती है, इसका मतलब क्या, जिस लेवल के ब्रेकआउट के बाद जिस लेवल के ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट का आने का चांस था, सेलर इतने स्ट्रांग है कि उसने इस गैप को फिल भी नहीं करने दिया और बीच में से इंगल्फ कर दिया। इसका मतलब ये ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, हम ट्रेंड के साथ जाएंगे तो बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। ठीक है, अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक मिनट, कई बंदों को कंफ्यूजन होती है कि सर अब ये मोमेंटम कहां तक जाएगा। ये मोमेंटम जाएगा जितने भी लेफ्ट हैंड साइड वाले हायर लोज हैं, तो आपकी मार्केट राइट हैंड साइड पे है, तो राइट हैंड साइड पे अगर मार्केट है तो लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने भी हायर लोज हैं, मार्केट उन पे जाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो अब ये जो मार्केट जाएगी ये इस वाले हायर लो पर जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लेवल शिफ्ट कर रहा हूँ, देखिए कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, मार्केट में क्यों, मार्केट यहाँ तक क्यों जाएगी, सेलर को चाहिए डिमांड, डिमांड कहाँ पे होगी, इस जगह पर, ये है एक डिमांड जोन। ठीक है, तो इस जगह से मार्केट की रिवर्स होने का चांस है। मैं इस चीज को क्यों देख रहा हूं, मैं इस चीज को देख रहा हूं, मैं सेलर के साथ कहां तक सेफली जा सकता हूं। इसलिए अगर बीच में कोई अड़चन होती तो मैं उस कैंडल को, जो मैंने अभी बेरिश इंगल्फिंग दिखाई है, जो मैंने बोला बहुत अच्छी एक कंफर्मेशन हो सकती है, तो अगर उसके नीचे कोई हायर लो होता तो मुझे वहां फिर वेट करना पड़ता। ठीक है ना, अब ये हायर लो दूर है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले जो, मैं अभी राइट हैंड साइड पे जो हूं, मैं उधर बेरिश इंगल्फिंग को देख के पुट के ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मेरा टारगेट दूर है और मैंने यहां से ली पुट की ट्रेड, मेरी हाँ लेट एंट्री लगी काफी। ठीक है, तो मेरे को पूरी उम्मीद है ये कैंडल एक बेरिश कैंडल बननी चाहिए, क्यों, क्योंकि मार्केट के अंदर ये था गैप, इस गैप को फिल करने के लिए सेलर ने कंटिन्यू करा, क्योंकि बायर को गैप फिल नहीं करने दिया, सेलर ने डायरेक्ट बीच में से इंगल्फ करके गैप अप ओपनिंग भी दी, ध्यान से देखो, इसका मतलब सेलर इसको कंटिन्यू करना चाहता है। ठीक है, ये ट्रेड हमारी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये ट्रेड हमारी विन हो गई। ठीक है, इसी तरीके से देखो कितने प्यारी ट्रेड मिली, कितनी प्यारी, क्यों, मैंने पहले टारगेट भी देखा कि मार्केट कहां तक जा सकती है। अब ये गैप डाउन ओपनिंग दे रही है, अब यहां मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि सेलर बेशक इंक्रीज हो, अगर आपको सपोर्ट लेवल दिख रहा है, ये नहीं आंखें बंद करके रिवर्सल की ट्रेड ले ली, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई ज्यादा है, लोअर रिजेक्शन नहीं है, तो कैंडल गैप डाउन ओपनिंग क्यों दे रहा है। अगर सेलर को रिजेक्शन नहीं मिल रही तो बायर के आने का चांस नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर गैप डाउन ओपनिंग क्यों है। ठीक है, ये मैंने आगे फिर नेक्स्ट पेयर कर लिया। ठीक है, ये मैं अगेन एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ करा, फिर मैंने सपोर्ट लेवल ड्रॉ करने के बाद
अब मैं मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था, मार्केट क्या कहना चाह रही है। ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ मार्केट क्या कर रही थी। मार्केट ने बनाया लोअर लो, लोअर हाई, फिर लो के नीचे लो नहीं लगाया, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर मार्केट यू टर्न किया। मार्केट ने इस जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद डोजी कैंडल आई विद न्यू हाई। इसका मतलब ये बायर के आने का चांस है, ये कैंडल कंफर्म कर देगी बायर एंटर करेगा या नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये डोजी, अगर ये बुलिश कैंडल बन रही है तो ये किसका रिप्लाई हुआ, ये रिप्लाई हुआ सेलर का। मतलब अगर बायर ने इस जोन में इस एसएनआर पे क्लोजिंग दिया तो सेलर ने ट्राई किया लेकिन एक बेरिश कैंडल फॉर्म नहीं कर पाया। इसका मतलब बायर देखो प्रीवियसली रिप्लाई में कितने इंक्रीज है, इसका मतलब बायर कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं आगे चलता हूं। ठीक है, अब इसने अगेन लेफ्ट हैंड साइड ये जो है मार्केट में लोअर है, इस पे क्लोजिंग करके गैप अप ओपनिंग दे, गैप अप ओपनिंग। ये देखो मैं यहाँ पे कर्सर भी रख के देख रहा हूँ कि इसने लेवल जंप किया है या इसने बिल्कुल लेवल पे क्लोजिंग दी है। मेरे को जहां तक लग रहा है इसने बिल्कुल लेवल पे ही क्लोजिंग दी है। ठीक है ना, मैं बहुत श्योर नहीं हूँ कि ये क्या लेवल को स्किप कर रहा है या लेवल पे क्लोजिंग दे रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे जो ये मैंने अपना मेरा कर्सर है ये देखो, मैंने इस कर्सर पे रख के देखा कि इस लेवल पर कि ये लेवल जो, क्योंकि मेरा लोअर है पूरा जो मेरा रेजिस्टेंस लेवल है ये पूरा जोन है, तो ये जोन पे क्लोजिंग दे रहा है। अगर इस जोन पे क्लोजिंग दे रहा है तो सेलर को आना है तो वो साथ भी आ सकता है या लेवल पे ओपनिंग करके भी आ सकता है, लेकिन ये स्किप कर रहा है या ओपनिंग दे रहा है, मैं बहुत श्योर नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं करी। देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, मेरे को रिजेक्शन मिल रही है। मैं ट्रेंड के अगेंस्ट, डायरेक्शन के अगेंस्ट जाऊंगा ही नहीं। इवन इसने मेरे को स्किप कर दिया, बायर के आने का चांस है लेकिन मुझे डर है, मुझे मुझे नहीं कंफर्म हो रहा। देखो अब अगर यहां पर देखो जैसे ये कैंडल अब नीचे को आई, अब क्या दिख रहा है कि इसने बिल्कुल लेवल पे ओपनिंग दी। अगर मैं इस लेवल पे वो करूं, देखो इस कैंडल ने ये देखो एकदम लेवल पे ओपनिंग दी, तो मैं इस चीज के लिए श्योर नहीं था। स्किप करना होता तो थोड़ा सा और ऊपर भी तो कैंडल ओपनिंग दे सकती थी ना, तो मैं समझता कि बायर आना चाहते हैं, जिस लेवल से बायर क्वेश्चन पैदा हो रही है वो उस लेवल को टाप रहा है, मैं सीधा ये सोचता। लेकिन मेरे को इस टाइम शॉर्ट ही नहीं थी, ये लेवल को जंप कर रहा है या क्या कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। ठीक है, सेलर ने दोबारा नीचे आने की कोशिश करी। गैप अप ओपनिंग दे रहा है, इसका मतलब मार्केट में बायर यू टर्न करने की कोशिश कर रहा है लेकिन सेलर भी नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक, आई थिंक एक कॉल की ट्रेड ली थी जो कि मेरी लॉस हुई। अब मैं पहले ट्रेड लगा लूं फिर मैं बताता हूँ मैंने क्यों मेरा लॉस हुआ। मैंने यहाँ पे एक कॉल की ट्रेड ली, अब मैं इसका रीजन बताता हूँ। एक सेकंड थोड़ा सा पीछे करता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे कॉल की ट्रेड क्यों ली। पहली चीज, मार्केट में, मार्केट डाउनवर्ड साइड चल रही थी, मार्केट ने यू टर्न किया, यू टर्न करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड लोअर हाई से सेलर एंटर हुए, एंटर होने के बाद जो बायर थे क्या इसके अंदर वीकनेस दिखी, नहीं दिखी। मतलब कि इसकी रिट्रेसमेंट आनी बाकी है और इसकी रिट्रेसमेंट आएगी या तो लेवल के टूटने के बाद, लेवल के टूटने के बाद आई नहीं, बनी बेरिश कैंडल। लेकिन अगर बेरिश कैंडल थी तो इसने इसका लो क्यों नहीं ब्रेक किया, इसने इसका लो ब्रेक नहीं किया, इसलिए मेरे को ये एक्सपेक्ट हुआ कि एक रिट्रेसमेंट का आने का चांस है। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे से गलती हो गई ठीक है, लेकिन आप ये गलती मत करो कि अगर आपको लगे कि इस जगह पे रिट्रेसमेंट आ सकती है तो रिट्रेसमेंट के साथ जाना एक अच्छी आदत नहीं है। ठीक है, ये मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे को ये था कि इसने लो क्यों नहीं बनाया, इसका रिप्लाई मेरे को आने की उम्मीद थी, इसलिए मैं यहाँ पे कॉल के साथ गया, लेकिन ये बनेगी बेरिश के अंदर, ये मेरा लॉस हुआ क्योंकि इसने लो ब्रेक नहीं करा। मेरे को उम्मीद थी कि यहाँ पर बायर ने सेलर को वीक किया ताकि ये रिट्रेसमेंट या एंटर, ये कैंडल यहाँ पे एंटर कर सके एज अ रिट्रेसमेंट या
दोबारा लेवल के अंदर घुसना चाहे, जो भी मतलब बुलिश कैंडल की मुझे उम्मीद थी, लेकिन यहाँ पर कैंडल डायरेक्ट इसी को ही पावर लेके नीचे चली गई, इसने इसको रेजिस्टेंस बनाया और मार्केट नीचे चली गई। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर, ठीक है, ये ट्रेड मेरी लॉस हो जाएगी क्योंकि मैं रिट्रेसमेंट के साथ गया। कभी भी रिट्रेसमेंट के साथ जाना, देखो रिट्रेसमेंट का आना कोई 100% श्योरिटी नहीं होती कि रिट्रेसमेंट आएगी या नहीं आएगी, रिट्रेसमेंट का आना फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये मेरी ट्रेड लॉस हुई, लेकिन सडनली ही मैंने नेक्स्ट ट्रेड समझ गया क्या। अब मैं एक बार देखता हूं मैं यहाँ पे ट्रेड लगाई या नहीं लगाई, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पुट की ट्रेड लगाई। अब पुट की ट्रेड का रीजन समझो, थोड़ा सा पीछे करता हूं मैं। अब यहाँ पर पुट की ट्रेड क्यों लगाई? पहली चीज, जिस रिट्रेसमेंट की मुझे उम्मीद थी इस कैंडल की, यहां पर वो आई नहीं आई। इसका मतलब यहां पर जो बायर ने रिजेक्शन दे के सेलर को वीक करवाया, वो बायर अपनी बुलिश कैंडल बनाने में एबल नहीं हो पाया। इसका मतलब सेलर रिप्लाई में इंक्रीज होके प्रीवियस लो का ब्रेकआउट कर रहा है। इसका मतलब ये एक कंटिन्यूएशन कैंडल है। और दूसरी चीज, आप इधर देखो, यहां पर भी मोमेंटम बना है, यहां पर भी मोमेंटम बना है। इसका मतलब यहां पर भी मोमेंटम बनने की उम्मीद है। ये कैंडल एक प्योर कंटिन्यूएशन कैंडल, इसलिए मैंने यहाँ पे जो मेरा लॉस हुआ वो मैं रिकवर करने के लिए यहाँ पे मैंने सडनली पुट की ट्रेड लगाई, क्योंकि मेरे को जो रिट्रेसमेंट की उम्मीद थी वो नहीं है, अब नहीं आएगी। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। डेफिनेटली एक बेरिश कैंडल बननी थी, क्योंकि एक सेलर की प्योर कंटिन्यूएशन सिग्नल है। बस होने वाली है। तो ये डेफिनेटली विन है, टेंशन मत लो, ये विनिंग है। तो इसी तरीके के अगर आपको सिग्नल चाहिए हो या कोर्सेज चाहिए हो, जिस तरीके का मैं ऐसे एनालाइज करता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही मैं अपने कोर्स में सिखाता हूँ, ठीक है, जिसकी फीस भी मैंने बहुत एक रीजनेबल रखी है, ठीक है। और वीआईपी सिग्नल भी ज्वाइन करना चाहो, ठीक है, ये हमारी ट्रेड विन हो गई, ठीक है। तो ये हमारी जो ट्रेड थी, आई थिंक मैंने 5 ट्रेड लगाई थी, 5 में से 4 विन हुई, ठीक है। तो इसी तरीके की अगर ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, विनिंग करना चाहते हो और चाहते हो कि पैसा बनाना, सिग्नल लेके, मैं ऐसा नहीं हूं कि भाई लॉसेस पे ध्यान देता हूं, क्योंकि मेरी कोई ऐसी नियत नहीं है किसी का लॉस करवाने की, ठीक है। इसी तरीके के जितना हो सकता है मेरे से मैं अपना बेस्ट सिग्नल देने की कोशिश करता हूं। अगर मेरे जो सिग्नल सर्विसेज हैं वो दोबारा अब ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है। तो कल से ही, तो आपको अगर सिग्नल स्टार्ट करना ज्वाइन करना हो तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हमारी सिग्नल सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कोर्स से रिलेटेड जानकारी चाहिए हो तो मेरे को डीएम जरूर करना। सिग्नल सर्विस स्टार्ट करनी हो तो डीएम जरूर करना, ठीक है। आज के लिए इतना काफी करते हैं। थैंक यू सो मच। I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.